हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में हुआई चियोंगा की बातों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। तभी उसको स्पोर्ट्स कार के कुछ टुकड़े मिलते हैं। चियोंगा उसे देखकर कहती है रिम जो गाड़ी चला रहा था ये तो उसका नहीं है। इस पे हुआई कहता है ये जिन्बू का है। तो चियोंगा कहती है तुम्हें कैसे पता? वो कहता है मुझे पता है, ये मेरे कजन के स्पोर्ट्स कार के हिस्से है। हुआई जिन्बू को अपना कजन बताता है, लेकिन चियोंगा का ध्यान दूसरी तरफ था तो वो अच्छे से सुनती नहीं है। नहीं तो यहाँ उसको पता लग जाता वो जियोंग का बड़ा भाई है। दूसरी तरफ जिन्बू की मॉम को पता लग जाता है कि रिम की गर्लफ्रेंड सियोलहा की बहन चियोंगा है। हाँ, वो रिम की गर्लफ्रेंड नहीं है, बट सब उसको रिम की गर्लफ्रेंड समझ रहे हैं। वो सियोल से कहती है तुम्हारी बहन को फिर से क्या प्रॉब्लम आ गई है? वो हमेशा हमारी फैमिली के बीच में क्यों आती है? लगता है वो मुझे भूल गई है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। और वो अपने एक एम्प्लॉय को उसे यहाँ पकड़ के लाने के लिए कहती है। इस पे सियोलहा कहती है आप मेरी बहन को परेशान मत करना, मुझे पता है आप जिन्बू की गलती छुपाने की कोशिश कर रही हो। इस पर मेरी बहन की कोई गलती नहीं है, वो बस अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट कर रही है। इस पे वो गुस्से में कहती है तुम चुप रहो, तुम्हें इसके बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। और वो अपने एम्प्लॉय को कहती है जाओ ना उसे पकड़ के लाओ, यहाँ क्यों खड़े हो? अगर तुमने उसे पकड़ के मेरे पास नहीं लाया तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। ये सुनकर वो जल्दी से चियोंगा को पकड़ने चला जाता है। दूसरी तरफ चियोंगा हुआई से कहती है कि मुझे प्यास लगी है। तुम भी तो इतनी देर से काम कर रहे हो, क्या तुम्हें प्यास नहीं लगी है? ये सुनकर वो एक कन्वीनियंस स्टोर पे जाता है। चियोंगा भी उसके पीछे पीछे आती है। वो बाहर से देखती है हुआई बाय वन गेट वन फ्री जूस ले रहा है। उसे लगता है फ्री वाला वो मुझे देगा। वो अंदर आती है और कहती है थैंक यू, लेकिन वो खुद ही जूस पीने लगता है। चियोंगा कहती है ये तो बाय वन गेट वन फ्री है, तो दूसरा कहाँ है? हुआई कहता है मुझे एक की जरूरत थी तो मैं दो लेकर क्या करता? चियोंगा कहती है सीधे सीधे बोला ना, तुम मुझसे ये शेयर नहीं करना चाहते थे। वो कहता है मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं था। वो कहती है फाइन, मैं खुद ही अपने पैसे से खरीद लूंगी। इसके बाद भाई अपने लिए नूडल्स भी खरीदता है। वो दोनों अलग अलग टेबल पे बैठते हैं, लेकिन चियोंगा उसका नूडल्स देखकर उसके पास आ जाती है और कहती है वाओ इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। और वो चॉपस्टिक खोलने लगता है। ये देखकर भाई कहता है तुम ये क्या कर रही हो? इस पे वो कहती है प्लीज मुझे भी एक दो बाइट दे दो, लेकिन भाई साफ मना कर देता है। तो चियोंगा उससे नूडल्स से छीनने लगती है। छीना झपटी में भाई से गलती से नूडल्स का सूप चियोंगा के ऊपर गिर जाता है। वो एकदम डर जाता है कि अब तो ये बहुत ही गुस्सा हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो अपना कोट पहन लेती है और कहती है आई एम फाइन। ये देखकर भाई एकदम हैरान होता है। इस पे चियोंगा कहती है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कहा ना आई एम फाइन। भाई कहता है फाइन फाइन बोलना बंद करो, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो बाहर से फाइन बोलते हैं और अंदर से पूरी तरह से टूटे होते हैं। मुझे पता है तुम बस दिखाने के लिए आई एम फाइन बोलती रहती हो, बट तुम हो नहीं। ये सुनकर चियोंगा एकदम चुप रह जाती है और उसकी तरफ देखने लगती है। भाई कहता है अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? इस पर चियोंगा कहती है मुझे लगता है मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई हूँ। तुम वो दूसरे इंसान हो जिसके प्यार में मैं पड़ी हूँ। यार पहला वाला प्यार भी यही है, लेकिन चियोंगा अभी तक उसको पहचान नहीं पाई है कि ये वही वाला सोल्जर अजूसी है। भाई ये जानकर एकदम हैरान रह जाता है कि इसको मुझसे प्यार हो गया। वो कुछ नहीं कहता, वो एकदम चुप हो जाता है। इसके बाद अगले दिन में रात हो जाती है। वो दोनों बस का वेट कर रहे होते हैं। चियोंगा को बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि उसने हुआई को अपनी फीलिंग के बारे में बता दिया है। वो नीचे अपना पैर घिसड़ने लगती है जिसकी आवाज हुआई को परेशान कर रही थी। हुआई उससे कहता है ऐसा मत करो, मुझे परेशानी हो रही है। इस पे चियोंगा उससे कहती है तुम ऐसे नॉर्मल कैसे बैठ सकते हो? जैसे कि मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं, तुमने सुना नहीं, जैसे हमारे बीच में सब नॉर्मल है। इस पे हुआई कहता है तुम मैं क्या करूँ, तुम्हें मेरे ऊपर फीलिंग है ना कि मुझे, तो मैं क्यों अजीब फील करूँ? इस पे वो कहती है तुम कितने बुरे हो। ठीक है मैंने जो भी तुमसे कहा है ना तुम भूल जाओ, मैं नहीं करती तुम्हें लाइक वाइक, ठीक है? वो गुस्से में कहती है यार आज ये बस भी क्यों नहीं आ रही है? तभी टैक्सी आती है तो वो एकदम हैरान होती है। वो हुआई से कहती है क्या तुमने ये टैक्सी बुलाई है? इस पे वो हाँ कहता है तो वो बैठने लगती है। ये देखकर भाई कहता है कहाँ बैठ रही हो तुम? ये मैंने बुलाई है। ये सुनकर चियोंगा कहती है यार तुम कितने बुरे हो, तुम मुझसे एक टैक्सी भी नहीं शेयर कर सकते हो? तुम्हें पता है ना मैं कोई काम नहीं करती हूँ, इसलिए मेरे पास इन सब चीजों के लिए पैसे नहीं रहते हैं। और तो और ये कितना सुनसान रास्ता है, मैं अकेले यहाँ पर बस का वेट कैसे करूंगी? वो कहता है मुझे नहीं पता, तुम कुछ भी करो। और वो टैक्सी में बैठ के चला जाता है। चियोंगा को उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है। दूसरी तरफ जिन्बू की मॉम को उनके स्टाफ का कॉल आता है। वो कहते हैं कि चियोंगा अपने घर में नहीं है। ये सुनकर जिन्बू की मॉम बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझे नहीं पता, तुम कैसे भी करके उसे मेरे पास लाओगे। अगले सीन में हुआई की मॉम चियोंग के बैच को देख रही होती है। तभी उनकी मेड आती है और कहती है आज आप खुश दिख रही हो, इसका कारण क्या है? वो कहती है उसने चियोंग के बैच को आज तक संभाल के रखा था, उसने ये अपने बैग में लगा के रखा था, इसका मतलब वो अभी तक चियोंग को नहीं भूली है। मेड कहती है तो क्या आज आप किम चियोंगा से मिली थी? वो कहती है हाँ, वो अभी अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। उसको ऐसे देखकर मुझे बहुत ही बुरा फील हुआ, मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेड कहती है उसको ये नहीं पता आप बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। तो फिर अगले सुबह हम टेरंग को देखते हैं। वो एक रेस्टोरेंट में काम करता है। वहाँ पर जिन्बू के कुछ स्टाफ लंच करने के लिए आते हैं। एक स्टाफ इंस्टाग्राम पे सियोल की फोटो को देखकर कहते हैं वाओ ये कितनी ब्यूटीफुल है, ये बिल्कुल मेरे टाइप की है। ये सुनकर टेरंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तभी एक फीमेल स्टाफ कहती है ये तो सबको पता है कि हमारे बॉस और उनके सेक्रेटरी का अफेयर चल रहा है, क्या ये इनको नहीं पता है? ये तो अभी बहुत ही यंग है, वो अभी भी हमारे बॉस
उसको डिवोर्स देकर अपनी दूसरी लाइफ बना सकती है, लेकिन वो एकदम पागल है जो ऐसा नहीं कर रही है। तेरेंगे सुनकर कहते हैं हाँ वो एकदम पागल है, उसको जिन्बो को छोड़कर अपनी दूसरी लाइफ बनाना चाहिए। ये सुनकर स्टाफ कहते हैं शायद तुम हमको खाना सर्व कर रहे थे। इस पे तेरेंग कहते हैं ओह हाँ सॉरी। दूसरी तरफ हम हुआई को देखते हैं, वो चियोंगा के बारे में सोच रहा था जब चियोंगा ने उसको अपनी फीलिंग्स बताई थी। हुआई कहता है उसने कहा था मैं दूसरा इंसान हूँ जिसके प्यार में वो पड़ी है, ये बताना जरूरी था, लेकिन पहला कौन है इस लड़की को समझना बहुत ही मुश्किल है। तभी वहाँ पर जिन्बो की मॉम आती है। जिन्बो की मॉम कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हुआई कहता है अब कहिए मैं सुन रहा हूँ। वो कहती है तुम बस चियोंगा से नहीं मिलोगे, मैं ये एक्सीडेंट को लेकर नहीं बोल रही हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि तुम उससे ना मिलो। इस पे हुआई कहता है क्यों, अगर मैं उससे मिलूंगा तो क्या होगा। जिन्बो की मॉम कहती है ये सीक्रेट है, तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको डर है कि हुआई चियोंगा से ज्यादा घुल मिल जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि चियोंगा कौन है, और ये भी पता चलने से देर नहीं लगेगा कि सियोल और चियोंगा बहनें हैं। जिन्बो की मॉम उसको कह के चली जाती है कि मैंने कहा है कि तुम उससे नहीं मिलोगे तो नहीं मिलोगे। हुआई बहुत ही हैरान था कि ये ऐसा क्यों चाहती है। दूसरी तरफ चियोंगा की मॉम तेरेंग को कॉल करती है। वो कहती है तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ। इस पे तेरेंग कहते हैं हाँ मुझे पता है, अब सियोल की मॉम हो। एक्चुअली उस दिन जब सियोल की मॉम सियोल को खाना देने आई थी लेकिन वो नहीं दे पाई थी, और हुआई की मॉम से मिलने के बाद वो सीधे हॉस्पिटल से बाहर आ गई थी। तब उनको बाहर तेरेंग मिला था, वहाँ पर तेरेंग को पता चल गया था कि ये सियोल की मॉम है। अभी सियोल की मॉम तेरेंग से कहती है कि मुझे पता है मेरी बेटी आजकल अच्छे से खाना नहीं खा रही होगी, इसलिए मैंने उसके मनपसंद के खाने बनाए हैं, क्या तुम उसको खिला सकते हो। इस पे तेरेंग कहते हैं हाँ आंटी क्यों नहीं, आप मुझे पहुँचा दीजिए, मैं उसको खिला दूंगा। ये सुनकर सियोल की मॉम खुश हो जाती है और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।